एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अपने मनपसंद ऑरेंज के जूस से बनाए केक जिसे बच्चे बूढ़े सभी पसंद करेंगे। और इस केक की रेसिपी जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसके लिए हमें ले लेने होंगे ऑरेंज हमें एक का ही यूज़ करना है। अब हमें ऑरेंज के छिलके को हल्की हल्की कद्दूकस करनी है। हमें कद्दूकस ज़्यादा नहीं करना है, बस हमारी हल्की सी ऑरेंज के जो कलर है हमें बस वही चाहिए, जिससे हमारे फ्लेवर बहुत ही अच्छे आएंगे। ये देखिए किस तरह से हमने इसे कद्दूकस कर रहा है और थोड़े थोड़े हमारे इसके निकल रहे हैं। ऑरेंज के जूस डालने से हमें फ्लेवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारे स्पॉन्ज बहुत ही अच्छे होते हैं, उसमें हमें एसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह हमें 1 टीस्पून तक हमें निकालते रहना है। ये देखिए कितने अच्छी तरह से हमारे जूस निकल गए हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि इसे कहाँ यूज़ करना है। अब हमें सबसे पहले बड़े से बाउल में 1/4 कप हमें बटर ले लेना है। इसकी जगह आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बटर का यूज़ ज़रूर कीजिए। अब हमें ले लेना है 1/2 कप शुगर पाउडर को हमें अच्छी तरह से छान लेना है। ये देखिए हल्के से दरदरे है। अब हम इसे छान लेते हैं। हाथ की सहायता से या कप की सहायता से इसे आप छान लीजिए। अब हमें सभी को मिक्स कर लेना है। कंटिन्यू हमें राउंड इसी तरह हमें घुमाते रहना है जब तक हमारी बैटर वाइट कलर की ना हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे से ये हमारे क्रीम रेडी हो गए हैं। अब हमें 1 टीस्पून जूस डाल देना है। जूस डालने से इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं। अगर आप एसेंस ना डालें तो भी इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छे आएंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एसेंस का यूज़ ना करें। मिक्स कर लेने के बाद अब हमें इसके ऊपर छलनी डाल देते हैं और 1 कप मैदा डाल देना है। अब हमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हमें बेकिंग सोडा डाल देना है। अब हम सभी को छान लेते हैं। छान लेने के बाद अब हमें सभी को मिक्स करते रहना है विस्कर की सहायता से। लगभग सभी पूरी तरह से मिक्स हो गए। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 कप दही डालने के बाद अब हमें इसे मिक्स करते रहना है। विस्कर की सहायता से हमें कंटिन्यू इसे मिक्स करते रहना है। लगभग देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप हमें ऑरेंज जूस निकाल लेना है। ऑरेंज जूस डालने के बाद अब हमें सभी को मिक्स कर लेते हैं। लगभग हमारी बैटर बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे कुछ देर के लिए रख देते हैं और स्पैचुला से कट एंड फोल्ड की सहायता से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बैटर हमारे पूरी अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। बैटर रेडी होने के बाद अब हमें मीडियम साइज के मोल्ड ले लेना है और इसके ऊपर हमें सभी जगह पे ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद अब हमें सूखे मैदे इसके ऊपर डाल देना है, जिससे हमारी स्पॉन्ज बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाएंगे। चारों तरफ हमें घुमाते हुए लगा लेना है। लगभग सभी जगह पे मैदे लग गए हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं बैटर। सभी बैटर को डाल लेने के बाद अब हम इसे 3 बार टैप कर लेते हैं, जिससे सभी एयर अच्छी तरह से निकल जाए। अब हमें गैस के लो फ्लेम में अब हमें इसके ऊपर रख देना है कढ़ाई में हमने नमक डाला है। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं स्टैंड डालने के बाद अब इसे 10 मिनट के लिए अब हम छोड़ देते हैं। ये अच्छी तरह से गर्म हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं बैटर और इसे 30 या 40 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। कुछ देर के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं टूथपिक की सहायता से। ये देखिए मैं हाथ में टच करके इसे देख लेती हूँ। ये हल्के से कच्चे हैं, इसलिए अब हमें 10 मिनट के लिए इसे ढक देना है। अब ये ऊपर से ब्राउन हो गए। अब हमें फिर से इसे चेक कर लेना है टूथपिक की सहायता से। ये देखिए टूथपिक को हमने डाला और ये कितनी अच्छी तरह से ये निकल गए। अब हमें स्पॉन्ज को निकाल लेना है और इसे हमें कुछ देर के लिए इसे ढक देते हैं। अब हम इसे पलट के और ये हल्के से इसके ऊपर हमें टैप कर लेना है। अब ये देखिए कितनी आसानी से ये स्पॉन्ज निकल गए हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। अब इसकी आइसिंग के लिए अब हमें क्रीम को रेडी कर लेना है। क्रीम हमने 1 कप लिया है और इसमें हमें 2 टीस्पून हमें शुगर पाउडर डाल देना है। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस है तो आप 1 टीस्पून क्रीम में डाल दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने स्पॉन्ज में ऑरेंज जूस और जीस्ट का यूज़ किया है, उसके फ्लेवर बहुत ही अच्छे आएंगे, इसलिए हमने एसेंस का यूज़ नहीं किया। और ये केक मैं स्पेशली अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, उसे ऑरेंज केक बहुत ही पसंद है, इसलिए आप एसेंस का यूज़ ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें सभी को अच्छी तरह से बीट करते रहना है। 15 मिनट तक हमने बीट कर लिया। ये लगभग हमारी रेडी हो गए हैं। अब हम रेडी कर लेते हैं शुगर सिरप। आधे कटोरी पानी में हमने 1 टीस्पून में शुगर पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं।
अब हम स्पॉन्ज को कट लेते हैं। अगर आपके पास नाइफ है तो उसकी सहायता से भी आप कट कर लो, या अगर आपके पास धागे हैं तो आप उसकी सहायता से भी आप कट कर सकते हैं। ये देखिए हमने 3 लेयर अच्छी तरह से निकाल लेना है। अब हमें बड़े से बाउल में क्रीम निकाल लेते हैं। जिस तरह हमने बटर स्कॉच केक की आइसिंग की थी, ठीक उसी तरह हमें ऑरेंज केक की भी आइसिंग करनी है, बट इसमें हमने किसी भी तरह के चिप्स और आलमंड्स का यूज़ नहीं करना है। बस थोड़ी सी केक बोर्ड में हमें क्रीम डालनी है, स्पॉन्ज, शुगर सिर्फ, क्रीम, इसी तरह से हमें रेडी कर लेना है। हमारी वीडियो लॉन्ग हुई थी इसलिए शॉर्ट करने के लिए हमने वीडियो को कट कर दिया। अब हमें येलो एंड रेड कलर ले लेना है और क्रीम में दोनों कलर मिक्स करने के बाद हमारे ऑरेंज कलर निकले हैं। ये केक हमारे ऑरेंज केक है, इसलिए हमने थोड़ा ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। आप किसी भी तरह का कलर यूज कर सकते हैं। अब हमें चारों तरफ घुमाते हुए इसे सभी जगह पे हमें लगा लेना है। जिस तरह से आपको डिज़ाइन आती है आप किसी भी तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। पिछले वीडियो हमारे बटर स्कॉच केक में हमने अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से हमें आइसिंग करना है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी। सभी जगह पे क्रीम लग जाने के बाद अब हमें जिगजैग की सहायता से इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, जिससे केक दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आपको हमारे केक की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब हमें केक बोर्ड को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, जिससे केक हमारे दिखने में अच्छे लगेंगे। अब हम इसके ऊपर नोजल की सहायता से इसे डेकोरेट कर लेते हैं। हमने स्टार नोजल का यूज़ किया है। ये देखिए पाइपिंग बैग में हमारी हल्की सी छेद हो गई थी, जिसके कारण क्रीम निकल रहे थे, बट हमारी ये वीडियो लॉन्ग होने के कारण हमने इसी पाइपिंग बैग का यूज़ किया। डिज़ाइन हमने बहुत ही सिंपल यूज़ किया, आप जिस तरह से भी डिज़ाइन चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। अब हमें स्टार नोजल की सहायता से इसे वेव की तरह हमें इसे घुमाते हुए हमें डिज़ाइन कर लेना है। ये हमारी डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिससे केक की लुक बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए अब रेडी हो गए हैं। केक को हमें थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेना है, जिसके लिए हमने लिया है लीफ नोज़ल। क्रीम में मैंने ग्रीन कलर यूज़ करके इसे रेडी कर लिया था पहले से ही। ये देखिए हमने थोड़ा सा हल्के से पुश करते हुए इसे लीफ बना लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये रेडी हो रहे हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब हमें बड़े स्टार नोज़ल की सहायता से इसे हमें राउंड 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 हमें घुमाते रहना है। अब हमने शुगर सिल्वर की सहायता से उसे डेकोरेट कर लेते हैं। जहां आप चाहो उसे थोड़ी थोड़ी आप शुगर सिल्वर के बॉल डाल दीजिए, जिससे दिखने में इसके लुक बहुत ही अच्छे आएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ऑरेंज कलर डालने के टाइम ये कहीं वाइट दिख रहे हैं, कहीं ये ऑरेंज, इसके लिए हमने पहले से ही पाइपिंग बैग में हमने ऑरेंज कलर डाला था। उसके बाद हमने क्रीम डाला और उसके बाद हमें उसे मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आप कहीं भी डिज़ाइन कीजिए, दिखने में ये बहुत ही सुंदर आएंगे। ये देखिए केक हमारे बनके ये रेडी हो गए हैं। जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है उतनी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसे आप बच्चे हो या बड़े हो आप सभी के लिए बनाइए, सभी को ज़्यादातर पसंद ही आएंगे। चलिए अब केक को कट कर लेते हैं। ये देखिए केक कितने इसी तरीके से केक निकल गए हैं। कट कर लेने के बाद अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए केक हमारे बनके भी रेडी हो गए और सर्व करने के लिए भी रेडी हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।